और आप सभी भी मुझे जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, अक्षय सर को भी आप लोग इसी तरह सपोर्ट करें और टीम एजेडेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले दिनों यूट्यूब पर एक वीडियो आया था, डाला गया था स्नेक सेवर प्रकाश यादव के द्वारा, और उस वीडियो में ये दिख रहा है कि कैसे एक स्नेक बाइट के बाद एक ढोंगी बाबा, एक पाखंडी बाबा है जो जहर उतारने का काम करता है, इस तरीके का कुछ वो कर रहा था। और स्नेक सेवर प्रकाश यादव वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कुछ किया। वीडियो वो काफ़ी लंबा है, मैं आपको एक छोटा सा अंश उसका दिखाना चाहूँगा। ये क्यों बोले, ये बात ये क्यों बोले कि जहर हम निकाल लिए मुंह से? इतना पावर हो गया कि जहर निकाल लेंगे मुंह से। चल कुछ नहीं होगा। पागल ऐसा है, इतना बड़ा बच्ची यार तुम। अरे तोरे लिए हम आए हैं का, अपने लिए का? दोनों यहाँ गिराइएगा। दोनों हाथ से, एक हाथ से, दोनों हाथ से बस कीजिए। पैर डालिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद एज अ व्यूअर मैं बात करूंगा, एज अ व्यूअर, नॉट एज अ स्नेक रेस्क्यूअर। एज अ व्यूअर मेरे मन में कुछ सवाल ज़रूर आए थे, और इन सवालों को लेके मैंने प्रकाश यादव जी का नंबर उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाला। उसके बाद उन्हें कॉल किया और उनसे कुछ सवालात किए, और उन सवालातों के कुछ अंश आप हमारे चैनल पर आज देखेंगे। तो उनका इंटरव्यू शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रकाश यादव जी, आपका स्नेक सेवर टीम एशियन दंतेवाड़ा के चैनल में स्वागत है। जय हिंद मित्रों। मेरा प्रकाश जी आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जब आप स्वयं वहाँ मौजूद थे, और आपकी मौजूदगी वहाँ दिख भी रही है वीडियो की शुरुआत में, ऐसा लग रहा है कि आप नहीं हैं, लेकिन आपकी आवाज़ आती है, फिर आप दिखते भी हैं। तो अगर आप वहाँ पर शुरू से ही मौजूद थे, तो आपने क्यों उस व्यक्ति को शुरुआत में ही नहीं रोका? क्यों उसे पिन मारने का मौका दिया, या उस लड़की को इंजर्ड करने का मौका दिया, और उस व्यक्ति ने उस लड़की की उंगली को अपने मुँह में डाला? और इस तरीके के जो ढोंगी बाबा होते हैं, डेफिनेट है कि उनके मुंह से इन्फेक्शन का चांसेस होता होगा, तो आपने उसे पहले क्यों नहीं रोका? हमने उसे मना इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं यह देखना चाहता हूं कि आखिर वो शख्स क्या करता है, और उस शख्स के आने से पहले, यानी उस घर में झाड़ फूक करने आने से पहले मेरे द्वारा उस घर पे के सभी लोगों को यह समझा दिया गया था कि देखिए, ये जो है बिना विषैला सांप है। आप जिस ओझा को बुला रहे हैं, जिस अंधविश्वास में आप डूबे हुए हैं, आज देखिए मेरे द्वारा इस अंधविश्वास को दूर किया जाएगा। इसलिए जो उस शख्स के द्वारा जो है उस पर चीरे का निशान भी लगाया गया और खून भी चूसने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वो सब मैं देख रहा था। मैं मना इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो करता क्या और किस तरह से वो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। और रही बात इन्फेक्शन की, तो मैंने बाद में उसे समझा दिया टीटी के इंजेक्शन ले लेने को, और उसे साफ पानी और डेटॉल से जो है फ्रेश करने को सलाह भी दिया था। प्रकाश जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर लोगों के मन में कोई शंका है विषैले सर्पों को लेके, तो वो अस्पताल क्यों नहीं जाते हैं? जी, सर्पदंश के बाद हॉस्पिटल ना जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों के अंदर जो है बहुत बड़ा अंधविश्वास बैठा हुआ। जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देखें, उस शख्स के द्वारा जिस तरह से अंधविश्वास फैलाया गया, लोगों को यही लग रहा था कि उसे बहुत विषैला सांप ने काटा है, और इस शख्स के द्वारा, इस बाबा के द्वारा जो है झाड़ फूक करके ठीक किया गया। तो लोगों के अंदर यही बैठ जाता है, यही भावना आ जाता है कि झाड़ फूक तंत्र मंत्र से भी किसी शख्स का जान बचाया जा सकता है। इसलिए लोग हॉस्पिटल नहीं जाने, मतलब हॉस्पिटल जाने के बजाय जो है वो झाड़ फूक करने के लिए चले जाते हैं। प्रकाश जी, एक सवाल मेरा और है कि लोग सर्प मित्र जो होते हैं और जो ये ढोंगी सपेरे या पाखंडी बाबा होते हैं, इन दोनों में फ़र्क समझते हैं या इन दोनों को एक ही समझते हैं? जी, ये जो आपका जो ये सवाल है, लोग सर्प मित्र और ढोंगी बाबा को एक ही समझते हैं या दोनों में अंतर है, तो देखिए यह लोगों के सोच पर डिपेंड करता है। अगर लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और इस चीज़ को अगर बेहतर तरीके से समझते हैं, तो
वो सर्पमित्र और ढोंगी बाबा में बहुत ज़्यादा अंतर देखते हैं। जैसे क्या होता है कि आपको भी मालूम होगा, सभी ऑडियंस को भी मालूम है, जो सपेरे लोग होते हैं, जो ढोंगी बाबा लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सांप को लेकर अंधविश्वास फैलाते हैं। और स्नैक सेवर लोग क्या होते हैं, वो थोड़ा एजुकेटेड होते हैं, तो वो सांपों के प्रति जो अंधविश्वास को दूर करते हैं और जगह जगह पर सांपों के बारे में अच्छी जानकारियाँ देते हैं और अंधविश्वास को दूर करने का काम करते हैं। लेकिन ढोंगी बाबा लोग और सपेरे लोग पैसे कमाने के चक्कर में और वो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और लोगों को डरा धमका कर जो है वो पैसा लेते हैं। तो ये गलत है। और जितने भी लोग सर्पमित्र और ढोंगी बाबा को एक समान समझते हैं और दोनों को दो नज़र से देखनी चाहिए। एक हम लोग जो है जो निस्वार्थ भाव से जितने भी सर्पमित्र हैं वो काम करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के इस तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं, तो आप सभी इन्हें सपोर्ट करें। प्रकाश जी, जंगली जीवों में सबसे ज़्यादा सामना अगर मनुष्यों का किसी से होता है तो वो सांपों से ही होता है। उसके बावजूद भी उनसे जुड़े इतने सारे अंधविश्वास क्यों हैं समाज में, और आप या हम जैसे रेस्क्यूअर्स इसके लिए क्या कर सकते हैं? सांपों के प्रति इतना ज़्यादा बढ़ रहे अंधविश्वास का सबसे मुख्य कारण यही है कि लोग टीवी सीरियल में जो स्क्रिप्टेड कहानी होता है उस पर विश्वास करते हैं। मतलब उस पर विश्वास बहुत जल्द कर लेते हैं। जिस तरह से वो कहानी को दर्शाया जाता है, अक्सर लोग उस चीज़ पे जो विश्वास कर लेते हैं। जैसे सांपों से जुड़ी जो अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि नागमणि से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं। 100 साल के बाद जो है नाग के पास एक जो है नागमणि प्राप्त होता है। तो ये सब अंधविश्वास है। सांप का 100 साल कभी होता ही नहीं है। 20 से 22 साल 25 साल तक जो है मैक्सिमम जो है उसका एज लिमिट होता है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसी प्रथाएं हैं जो आप वीडियो में भी देखे होंगे कि किसी को सांप काट लेता है तो उसे दोबारा उसी सांप से कटवाया जाता है। ये टीवी सीरियल में दिखाया जाता है, जिसके वजह से लोग उस चीज़ को देखते हैं और उस चीज़ को सच मान बैठते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। ऐसे फिल्मों का जो है आप लोग ज़्यादा ऐसे फिल्मों को सपोर्ट ना करें जो हमारे समाज में जो है अंधविश्वास को बढ़ावा दे। वीडियो में प्रकाश जी ये दिख रहा है कि पोल खुलने के बाद भी लोगों का उस पाखंडी के प्रति या उन बाबा के प्रति जो रवैया है वो काफ़ी नर्म था। ऐसा क्यों? क्या उनकी उम्र को देखकर लोगों ने कुछ नहीं कहा या ऐसा कोई और मसला था? जी, इस घटना को इसलिए नज़रअंदाज कर दिया गया क्योंकि वो थोड़े बुजुर्ग थे और मैं बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। और दूसरा क्या है कि इससे किसी के जान को क्षति नहीं पहुँची है। हालांकि अगर विषैला सांप काटता तो किसी की जाने भी जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये उनके लिए फर्स्ट वार्निंग था, उनको समझा दिया गया है। और इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को भी सीख मिली है और उस शख्स को भी सीख मिली है कि ऐसा करना गलत है। वो तो फर्स्ट टाइम में समझ नहीं रहे थे, लेकिन लास्ट में जो है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो गए कि वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा, अगर आप भी इस तरह के घटना को बढ़ावा देते हैं या फिर आप इस तरह कार्य को करते हैं तो आप संभल जाएं, क्योंकि अब आपकी जो है बारी आ गई है। अब जनता जो है, ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए इस तरह के वीडियोस को देखकर, और हम लोगों के द्वारा जो है जागरूकता फैलाया जा रहा है। और अक्षय जी भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं इसके लिए उनको भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आप सभी भी मुझे जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, अक्षय सर को भी आप लोग इसी तरह सपोर्ट करें और टीम एजेडन को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से प्रकाश यादव स्नेक सेवर ने इस संबंध में हमसे बातचीत की और अपनी राय रखी। ऐसा हो सकता है कि आप उनसे सहमत हो या असहमत हो, लेकिन जैसा भी है अपने स्तर पर हर स्नेक रेस्क्यूअर आगे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके की और जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्नेक सेवर टीम एशियन दंतेवाड़ा को। आगे भी हम कोशिश करेंगे कई और सर्प मित्रों से बात करने की। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।